पायल लाल रंग की जोड़ी में एक गुड़िया सी लग रही थी। वह अपने धीरे धीरे कदम रखते हुए शादी के मंडप तक जा रही थी। सभी लोगों की आंखें पायल को ही देख रही थी। देखते ही देखते पायल और नरेश की शादी संपन्न होती है और पायल की विदाई के बाद वह नरेश के साथ उसके घर चली जाती है। लेकिन जिन हजारों सपनों को वह अपने मन में लिए नरेश के घर जा रही थी, उसे नहीं पता था कि वह सपने उसके चकनाचूर हो जाएंगे। उसकी ऐसी हालत हो जाएगी कि वह अपने लड़की होने पर भी पछताएगी। जिस सुंदर जिस्म को देख सभी लोगों की नज़रें नहीं हट रही थी, उस जिस्म की ऐसी दुर्गति होगी कि वह खुद अपने जिस्म को देखना पसंद नहीं करेगी। आज पायल को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। पायल नीले रंग की सूट में एक मोरनी की तरह लग रही थी। पायल को देखते ही नरेश उस पर मोहित हो गया और उसने तुरंत शादी के लिए हाँ कह दी। फिर लड़की और लड़कों के घर वाले दोनों ने मिलकर नरेश और पायल को अलग कमरे में कुछ बात करने के लिए भेज दिया, ताकि लड़की एक दूसरे को समझ सके। बात करने से पायल को नरेश एक अच्छा इंसान लग रहा था। पायल भी मन ही मन नरेश के साथ अपनी जिंदगी बिताने के सपने देख रही थी। देखते ही देखते सभी घर वाले पायल और नरेश की शादी तय कर देते हैं। कुछ ही महीनों के बाद पायल और नरेश की शादी तय हो जाती है। लेकिन इस बीच में पायल और नरेश दोनों फ़ोन पर, कभी व्हाट्सएप पर, कभी ईमेल पर एक दूसरे से बात करते। पायल को बहुत नरेश अच्छा लगने लगा। अब तो पायल रात को बिस्तर पर सोते हुए भी नरेश के ख्यालों में ही रहती। उसे नरेश अपने सपनों के राजकुमार की तरह लग रहा था। पायल और नरेश को बात करते और शादी की तैयारियों में लगे हुए दिन कैसे निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता। देखते ही देखते शादियों का दिन भी नज़दीक आ जाता है। एक तरफ जहां नरेश ने लाल और सुनहरे रंग की शेरवानी पहनी हुई, दूसरी तरफ पायल ने भी लाल रंग का शादी का जोड़ा पहना हुआ था। पायल उस जोड़े में बिल्कुल एक प्यारी सी गुड़िया लग रही थी। जैसे ही पायल शादी के मंडप पर आती है तो सभी लोगों की नज़रें पायल पर टिक जाती है। पायल धीरे धीरे करके अपने कदम अपनी नई जिंदगी की तरफ बढ़ा रही थी। शादी के मंत्रों उच्चारण के बीच बीच पायल और नरेश की शादी संपन्न हो जाती है और पायल की विदाई के बाद पायल नरेश के साथ उसके घर चली जाती है। नरेश के घर पर पायल का बहुत धूमधाम के साथ स्वागत किया जाता है और फिर बारी आती है पायल और नरेश की सुहाग रात की। पायल की नंद और उसकी जेठानी पायल को उसके कमरे तक लेकर जाती है। पायल भी खुशी खुशी अपनी नई जीवन में कदम रखते हुए अपने कमरे की तरफ जाती है। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुलता है तो पायल अपने कमरे को देखकर बिल्कुल हैरान रह जाती है। पूरा कमरा फूलों से महक रहा था। पायल को ऐसे लग रहा था जैसे वह स्वर्ग में आ गई हो। फिर पायल को उसकी नंद उसके बिस्तर पर बैठा देती है और थोड़ी ही देर के बाद वह लोग वहाँ से चले जाते हैं। जब पायल अपने पूरे कमरे में अकेली बैठी हुई नरेश के आने का इंतज़ार करती रहती है, वह इंतज़ार की घड़ियाँ पायल को मन ही मन गुदगुदा रही थी। पायल नरेश का इंतज़ार कर ही रही थी, तभी अचानक से नरेश ने कमरे का दरवाज़ा और खोलते हुए ही वह पायल को देखकर बस देखता ही रह गया। फिर उसके धीरे से कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। कमरे का दरवाज़ा बंद होते ही पायल थोड़ी सी सिमट कर बैठ गई। उसके मन में घबराहट ने और भी तेज़ी ले ली थी। पायल अपनी नज़रें नीची करी हुई बैठी थी। धीरे धीरे करके पायल के पास आता है और पायल के पास आकर बैठ जाता है। पायल ने नरेश का जैसा स्वरूप अपने मन में बनाया हुआ था, उसे सोच सोच कर मन ही मन प्रफुल्लित हो रही थी। लेकिन तभी अचानक से पायल एकदम से यह देखकर हैरान रह गई कि नरेश घूंघट प्यार से नहीं उठाया, बल्कि एकदम से झटके के साथ उठा दिया और फिर वह पायल को एक बहुत ही अजीब नज़रों के साथ
देखने लगा। फिर नरेश ने पायल के सारे जेवर पकड़ पकड़ कर एक एक करके खींचना शुरू कर दिया, जिससे पायल को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। पायल ने जैसे ही नरेश को कहा कि आप रुक जाइए, मैं उतार देती हूँ, तो नरेश नहीं है सुनकर पायल को एक जोरदार धक्का मारा, जिससे पायल बिस्तर पर जाकर गिर पड़ी। और नरेश पायल के सारे जेवर उतारने के बाद एक एक उसके कपड़ों को खींचने लगा, जिससे पायल को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर पायल ने नरेश से रोते हुए कहा, नरेश नरेश, यह आप क्या कर रहे हैं? आप तो ऐसे नहीं थे, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़िए। पायल की बात सुनकर नरेश एकदम से रुक जाता है और पायल की तरह घूरने लगता है। फिर नरेश पायल को घूरता हुआ उसे एक जोरदार चाटा मारता है और कहता है, तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हारे साथ जो मर्जी कर सकता हूँ और तुम मुंह बंद करके चुप बैठी रहो। अगर इस बार तुम्हारे मुंह से जरा सी भी आवाज़ आई तो इसी दुपट्टे से तुम्हारा गला घोट दूंगा, समझ गई? नरेश एक बार फिर से पायल के साथ जानवरों वाला बर्ताव करने लगता है। वह पायल को बुरी तरह से पीटता है और फिर कभी कहीं से पायल को नोचता है और बड़ी बेरहमी के साथ पायल के साथ सुहाग रात मनाने लगा। पायल की वह रात, जो उसके सुनहरे सपनों के सुनहरे भविष्य की रात, यह काली रात में बदल गई। पायल दर्द के मारे कड़हाती जा रही थी और नरेश उस पर जोर जबरदस्ती करता जा रहा था। जब नरेश अपनी जोर जबरदस्ती करके थक गया तो वहीं पर सो गया। पायल भी ऐसी ही बदहवास हालत में वहीं पर बैठी रही। सुबह हुई। सुबह होते ही किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन पायल को नरेश पर और सभी घर वालों पर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि ना तो उसने कमरे की हालत ठीक की और ना ही उसने अपने कपड़े ठीक किए। वह उसी हालत में खड़ी होकर दरवाजे तक गई और उसने दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर सामने पायल की सास और उसकी जेठानी खड़ी हुई थी। वह लोग पायल की ऐसी हालत देखकर एकदम से डर गई और पायल को अपने साथ ले कर के जाने लगी। फिर उन्हें पायल को एक कमरे में ले जाकर अच्छे कपड़े पहनने के लिए दिया, ताकि मेहमानों के आने से पहले पायल साफ सुथरी हो जाए। पायल ने कहा, नहीं, मैं अपने कपड़े बिल्कुल भी नहीं बदलने वाली नहीं हूँ। जिस तरह का बर्ताव नरेश ने मेरे साथ किया है, क्या ऐसा बर्ताव पति को अपनी पत्नी के साथ करना चाहिए? मैंने अपने घर वालों को फ़ोन कर दिया है, वह बस अभी आते ही होंगे। पायल अपनी सास और जेठानी से बात कर रही थी कि इतने में पायल के घर वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं और पायल की हालत देखकर वह एकदम से डर जाते हैं। फिर वह गुस्से में आकर पायल के सास से कहते हैं कि आप लोगों ने एक ही रात में मेरी बेटी की कैसी हालत बना दी है। हम इसे अभी यहाँ से लेकर जा रहे हैं। लेकिन पायल तभी कहती है, नहीं पापा, मैं यहाँ से ऐसे नहीं जाने वाली हूँ। आज मेरी मुँह दिखाई होगी, इसी हालत में होगी। लोगों को पता चलना चाहिए कि इस घर के लोग अपनी बहू की कैसी दुर्दशा बनाते हैं। पायल की सास पायल के सामने हाथ जोड़ती है, मिन्नतें करती है कि वह लोगों के सामने ऐसी बात ना करे, लेकिन पायल अपनी सास की एक भी नहीं सुनती है। एक करके घर के अंदर मेहमान आते जाते हैं और पायल की हालत देखकर वह सभी लोग डर जाते हैं। काफ़ी देर के बाद नरेश उठकर सभी लोगों के सामने आ जाता है और पायल को वहाँ पर देख कर एकदम से घबराता हुआ कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने कमरे में जाओ और नहा धोकर तैयार होकर आओ। लेकिन पायल एकदम से नरेश के पास जाती है और गुस्से में नरेश को जोरदार चाटा लगाती है और कहती है, तुमने एक औरत को समझ क्या रखा है? खेलने के लिए खिलौना?
मैं एक इंसान हूँ, जानवर नहीं जिसे तुम जैसे मर्जी चाहो वैसे इस्तेमाल करो। अब तो तुम जेल जाकर रहोगे। जो बर्ताव तुमने मेरे साथ पूरी रात किया है उसकी सज़ा तुम्हें जिंदगी भर जेल में रहकर गुजारनी पड़ेगी। पायल की सास और उसके घर वाले पायल से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, लेकिन पायल किसी को भी माफ़ नहीं करती। वह पुलिस को बुलाकर अपना बयान लिखा देती है और पायल के बयान पर पुलिस नरेश को पकड़ कर ले जाती है। नरेश की ऐसी हरकतों की वजह से पायल की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अब पायल ज़िंदगी में दोबारा कभी भी किसी भी इंसान से प्यार नहीं कर पाएगी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारी ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।